तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 64। और इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति का गान कर रहे हैं। तो इसमें इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो है भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक जगत है इसकी सृष्टि आप ही करते हो, लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि करते हैं। अभी इस जगत की सृष्टि भगवान की शक्तियों के द्वारा होती है। तो ये भगवान की शक्तियां क्या है, जैसे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि यह दृश्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। मतलब क्या कि भगवान की कौन सी शक्ति यहाँ पे भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं, तो ये बहिरंगा शक्ति। तो ये बहिरंगा शक्ति है, उसका ही सारा प्राकट्य बताया जा रहा है। और फिर ये प्रदर्शन करने के बाद ये जो भौतिक बहिरंगा शक्ति द्वारा ये जो भौतिक शक्ति के जो तत्व आते हैं वो कैसे रहते हैं, वो निष्क्रिय रहते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो इसको गतिमान करने के लिए आप स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये भौतिक जगत, जैसे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, इस पैराग्राफ में कितना पैराग्राफ है, 1 2 तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा इस विचारधारा का निषेध हो जाता है कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में आत्मा नहीं होती है। मतलब क्या कि ये जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं, क्या मानते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ अनेक अनेक जो चीजें होती है उसमें आत्मा नहीं होती, केवल मनुष्य में आत्मा होती है, ऐसा मानते हैं कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र पूर्ण रूप से बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक जगत है जिसमें आप सोचते हो कि ये जो चीजें है, जैसे चर और अचर चीजें, 2 प्रकार की चीजें होती, जो वस्तुएं हिलती है और बढ़ती है, उनमें अलग अलग प्रकार की विकास होता है, प्रगति होती है, या कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो होती है चर वस्तुएं। और जो अचर है, जो हिलती नहीं है, एक ही जगह पर रहती है, लेकिन उनमें भी अलग अलग प्रकार से बदलाव होते रहते हैं, लेकिन उतना प्रोमिनेंटली दिखता नहीं है जैसे चर में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये भले ही आप कैटेगरी करते हो कि चर और अचर, मतलब क्या बोला जाता है, जड़ और दूसरा क्या है, ठीक है, चर और अचर, ये तो वस्तुएं हैं जो साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि इसमें जीवात्मा नहीं है, मतलब इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, आत्मा नहीं है, वो मानते हैं इससे साइंटिस्ट लोग। लेकिन यहाँ पे शास्त्र सीधा सीधा बोल रहे हैं कि सारी जो वस्तुएं हैं वो मुझसे ही उत्पन्न है, ये मेरा ही भौतिक जगत में ये जो जो भी चीजें आप देख रहे हो वो मेरा शक्ति का ही प्राकट्य है, मेरा शक्ति का ही प्रदर्शन है। और कौन सी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। अभी हमने देखा कि सेकेंड कैंटो में वहां पे पूर्ण रूप से वर्णन हुआ है कि कैसे भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति कार्य करती है, भगवान की ये जो अंतरंगा शक्ति कार्य करती है, और कैसे ये जो भगवान की तीसरी शक्ति है जीव शक्ति, वो कैसे इस जगत में आती है। तो कैसे बताया जाता है कि वहां पर भगवान इच्छा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं कि मेरे अंदर, मेरे उदर में जो सारे जीव पड़े हुए हैं उनको वापस मेरे भगवत धाम लेकर आना है। तो ये जो जीव वहां पर फंसे हुए हैं उनको जन्म देने के लिए, उनका भोग कर की जो इच्छा है उसकी पूर्ति होने के बाद उनको भगवत धाम लेकर आना है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अभी उनके इन जीवों के लिए सृष्टि करते हैं। तो इनका कैसे चक्र बताया जाता है कि भगवान इच्छा करते हैं कि इनको कोई ऐसा स्थान दिया जाए जहां पर वो भोग की इच्छा पूरी करके वापस आ जाए, और समझ सके
कि ये जो हमारी भोग की इच्छा है इसको त्याग कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझने के लिए भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तब क्या करते हैं भगवान? अपना जो दृष्टिपात करते हैं, पहले तो वो अंतरंगा शक्ति पर करते हैं, फिर वही जो अंतरंगा शक्ति है वो जो दृष्टिपात हो गया है, उस दृष्टिपात के द्वारा वो अंतरंगा शक्ति गर्भस्थ होती है। और ये जो गर्भस्थ जो वस्तुएं है वो क्या करती है? अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को प्रदान करती है। तो ये बहिरंगा शक्ति को जब वो प्राप्त हो जाती है तो फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और फिर पूरा ज्ञान देने पर उनको बताते कि आपको भक्ति जगत की कैसे सृष्टि करने हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले ही भौतिक जगत, ये जो माया शक्ति है उनको दे रखा है। फिर तब जब माया शक्ति है उसको प्रकृति में बना देती है, तो प्रकृति के रूप में ये सारे वस्तुएं बहिरंगा शक्ति के पास होती है। और फिर ब्रह्मा जी ये प्रकृति में ये सारी माया के द्वारा जो वस्तुएं दी जाती है उसका सहयोग बनाकर फिर सारी वस्तुएं निर्मित कर देते हैं। और इन सारी वस्तुओं का निर्माण होने पर वो सारी वस्तु बन जाती है। जैसे इसमें पता है ना कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कि सारी वस्तु मतलब क्या, कि सारे के सारे ब्रह्मा जी जो है 24 तत्वों को निर्माण कर देते हैं। और 24 तत्व हम जानते हैं क्या, कि पहले की 5 स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। और 3 सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, इनको वो निर्माण करते हैं। फिर ये जो उनके साथ ये जो 3 विषय है, सॉरी 5 दो स्थूल वस्तुएं है, तत्व है, उनके विषय बना देते हैं। क्या विषय है? रूप रस गंध स्पर्श और क्या है? रूप। रूप क्या क्या है? रूप रंग, हाँ, रूप रंग गंध स्पर्श और क्या है? भूल रस गए। रस 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 रस, हाँ, रस। तो ये सारे इंद्रियों के मतलब 5 विषयों के, सॉरी 5 स्थूल तत्व के विषय बन जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ज्ञानेंद्रिया, और ज्ञानेंद्रियों के भी अपने अपने विषय है। ज्ञानेंद्रियों के विषय किसको पता है? हाँ? माता जी, सूंघना, देखना, देखना, सुनना, टेस्ट चखना टेस्ट और त्वचा, तो फील यही करना। मैंने जो हाँ बोले अभी, हाँ, हाँ हाँ जी। रूप रस गंध स्पर्श रस, ये सारे जो है ना, ये ज्ञानेंद्रिय के कार्य है। और कर्मेंद्रिय के कार्य क्या है? उनके विषय क्या है? चलना, हाथ हाथ से काम करना, और जनन अ, वो सब है, ज्ञानेंद्रिय, जनन और इंद्रिया। त्वचा के द्वारा स्पर्श करना। तो हाँ, कैसे हो गया? 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, उन सारे इंद्रियों के विषय, हम्म, उसके साथ साथ आत्मा और परमात्मा, इस प्रकार से पकड़कर 24 तत्व वहां पर ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सृष्टि करते हैं? प्रकृति के द्वारा ये सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उसको लेकर, मतलब यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है, ये सारे 24 तत्व हर एक जीव में, मतलब प्रत्येक योनि का एक जीव है उसका एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है। ऐसे पूर्ण सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम लोग गृहिणिया है, तो चावल पका है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? चावल का एक दाना लेते हैं और उसको देखते हैं कि पका है कि नहीं। ऐसे ही ये जो भगवत गीता में बताया गया है कि एक जीव के अंदर कैसे ये 24 तत्व है उसको बताया जा रहा है। अभी ये 24 तत्वों के द्वारा ये अभी 24 तत्व का यूनियन बना दिया है। मतलब क्या, कि इसमें ये 24 तत्व में क्या आता है? 11 इंद्रिया, ये स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो इसमें साथ साथ क्या होता है? आत्मा आते हैं, उन जीवों का गुण, उन जीवों का स्वभाव, और उन जीवों के उन्होंने क्या कर्म किए हैं।
और क्या कर्म किए हैं वो भी आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताए जाते हैं कि उनके काल के द्वारा वो एजिटेट हो जाते हैं। मतलब क्या कि काल जब प्रवेश कर जाता है, अभी काल कैसे है, भगवान का एक प्रतिनिधि है, और ये जब काल प्रवेश कर जाता है और तो भी उसमें कार्य अभी शुरुआत नहीं हुआ है, बस अभी इंग्रेडिएंट्स सब एक साथ आगे है। लेकिन जब तक भगवान परमात्मा के रूप में कौन से अभी सारे वस्तुएं बन गए हैं, लेकिन वहां पे कोई हलचल नहीं हो रही है। हम्म, हलचल नहीं होगी, सारे एक साथ वस्तुएं वहां पे पड़ी हुई है, लेकिन उसको कार्यशील बनाने के लिए भगवान ये जो कारणोदकशाही विष्णु है, वो क्या बन जाते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में बन जाते हैं, और फिर इन सारे 24 तत्वों में वो प्रवेश करते हैं। तब ये जीवात्मा जो है वो कार्य करने लगता है। तो ये बताया जाता है ये 24 तत्व ऐसे ही पड़े रहते हैं। अभी ब्रह्मा जी जब ये कार्य करते हैं, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा जी की सृष्टि कौन करता है? गर्भोदक विष्णु। भगवान, गर्भोदकशाही हाँ। विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, इच्छा करते हैं कि जीवों को भौतिक सृष्टि प्रदान करनी है, और इसलिए सारे इंग्रेडिएंट दे देते हैं। और ये इंग्रेडिएंट पहले रमा देवी पर देते हैं, मतलब अंतरंगा शक्ति देते हैं, और अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को देते हैं, और बहिरंगा शक्ति इन सारे वस्तुओं को क्या करती, प्रकृति के रूप में यहाँ पर प्रकट कर देती है। और जब गर्भोदक अभी यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट बन गए हैं, लेकिन अभी इसका यूनियन बनाना है। तो इस यूनियन के लिए क्या करते हैं कि जब ये अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को जब ये वस्तुएं प्रदान करती है, तो वो वस्तुओं को प्रदान करने का एक माध्यम बताया गया है, जिसको शिव तत्व कहा गया है। और इस शिव तत्व के द्वारा जब ये अंतरंगा शक्ति के द्वारा बहिरंगा शक्ति को वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो वहां पे शिवलिंग बन जाता है। फिर वहां पे अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का यूनियन होता है, और फिर ये सारी वस्तुएं जो है वो जो 24 तत्व है वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात बताई जा रही। और फिर ये 24 तत्व बनने पर भी उनमें कोई हलचल नहीं होते हैं। तब भगवान परमात्मा जो है मतलब भगवान विष्णु जो है अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। फिर ये जो शिव तथा माया देवी के द्वारा जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदकशाही सॉरी क्षीरोदकशाही के रूप में। और फिर तब ये सारे जो इंग्रेडिएंट है, ये जो 24 तत्व है, वो कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सारी वस्तुओं का बेसिक इंग्रेडिएंट कौन देते हैं, भगवान स्वयं देते हैं। उनमें कार्य करने की शक्ति भी कौन देते हैं, भगवान स्वयं देते हैं। इस प्रकार इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये शिव जी बता रहे हैं। अभी इसका इसमें सृष्टि में भी शिव जी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना। कैसे कि वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा सॉरी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ये जो गर्भस्थ वस्तुएं जो है वो बहिरंगा शक्ति को प्रदान करने वाले हैं। तो इसमें वो शिवलिंग बन जाता है। तो ये जो रोल है शिव जी स्वयं रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इन शिव जी को बहुत पूरा 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 ज्ञान है कि ये भगवान क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या कार्य करती है, और बहिरंगा शक्ति जो है हमेशा उनके साथ में रहती है। तो इसलिए प्रकार से भगवान शिव को सब कुछ ज्ञान है। तो इसलिए यहाँ पे शिव जी अभी उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि यह भी जो जगत है, ये आपके द्वारा ही निर्मित होता है, और आपके द्वारा ही इसका पालन होता है, और संहार करने के लिए भी आपने मुझे ही ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रलय होने वाला है, तब भी इस जगत का, इस भौतिक जगत का संहार कैसे करना है, इसकी शक्ति शिव जी को भगवान विष्णु दे रखते हैं। कि क्यों वहां पे बताया जाता है कि ये जो भौतिक जगत निर्माण किया गया है कि जीवों को भोग करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना, क्या है ये तीसरे पैराग्राफ में भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित रहते हैं। वे ही सभी जीवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निर्देश देते हैं, क्योंकि
सभी जीव इस संसार में इंद्रिय भोग की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो ये जो जीवों को ये सारे तत्व देने का क्या कारण बताया जाता है, क्योंकि ये जो जीव है भोग करने की इच्छा है। मतलब भोग करने की इच्छा है तो उनको वो सारी सुविधा देनी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इन सारे तत्वों को, भगवान को इन जीवों को इच्छा पूर्ति के लिए ये सारे तत्व भगवान को निर्माण करने पड़ते हैं। और निर्माण करने के लिए फिर बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, प्रकृति और ये जो शिव तत्व है उनको भी भगवान को निर्माण करना पड़ता है। और इसके लिए क्या कारण बताया जाता है कि हम जो जीव है इच्छा करते भोग की, इसलिए भगवान को ये सारा कार्य करना पड़ता है। भौतिक जगत को निर्माण करो, ये प्रकृति और ये सारे काल तत्व, कर्म तत्व और ये जीव जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ से बताया जा रहा है कि आपके ही द्वारा सृष्टि किया जाता है, आपके ही द्वारा इस प्रकार के जीवों का जो गतिमान के रूप में जो कार्य होना है वो भी आपके द्वारा है। और आप ये जो जीवात्माएं है उसके साथ में आप हमेशा रहते हैं। ऐसे नहीं कि ये भौतिक जगत में निर्माण कर दिया है, आपको ये सृष्टि दे रखी है और आप अपना कार्य करके आओ करके। लेकिन परमात्मा का यहाँ पे स्वभाव बताया जा रहा है कि भले ही उनके लिए ये भौतिक जगत बना रखी है, ये सारी सुख सुविधा दे रखी है भोग करने के लिए, लेकिन हर जीव किस प्रकार से, किस विचार से, किस भाव से इस जगत का भोग करता है, इसका साक्षी के रूप में परमात्मा हमेशा जीव के साथ में रहते हैं। इसको श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में। क्या सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब कि आप जो जीव है ये पहले आपने कार्य किया है, इस जगत में आए हुए, लेकिन प्रलय के बाद आप पुनः मुझ में प्रवेश कर गए हैं। आपने पहले क्या कार्य किए थे उसको भूल गए, लेकिन मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड है। उस प्रकार से आपको इस बार जो आप जन्म लेने वाले हैं, इस भौतिक जगत में आने वाले हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन होगा कि आपने पूर्व जन्म में क्या कार्य किया है, आपका क्या स्वभाव रहा है, आप में किस गुण में कार्य किए हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, तो 3 गुणों में आपने कौन से कार्य किए हैं, उसका पूरा चार्टशीट बनेगा। हाँ, चार्टशीट बनेगा। गुण, कौन से गुण में, सतोगुण में कौन से कितने कार्य किए, रजोगुण में कौन से कार्य किए, तमोगुण में कौन से कार्य किए हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा के लिए आपने क्या कार्य किए हैं, भौतिक जगत में भोग की इच्छा से आपने क्या कार्य किए हैं, और फिर आपका ये कार्य करने में आपकी चेतना क्या रही है, इसका पूरा कैलकुलेशन होगा। और उसके बाद आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। और फिर उसमें आपको ये जो आपने पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं उसका विस्मरण भी मैं ही दिलाता हूँ। और फिर समय समय पर इसको याद दिलाने वाला भी मैं ही हूँ। और फिर याद दिलाने पर भी कि आपको इस जगत में ये सुविधा दे रखी है कि आपको भोग की जो इच्छा है उसको पूर्ति करके वापस मेरे धाम, मेरे पास वापस आना है। हाँ, बैक टू गॉड हेड। आपको वापस आना है, इसको स्मरण दिलाने वाला, इसको आपकी ये जो चेतना को बनाए रखने वाला मैं ही हूँ। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब क्या, याद दिलाने वाला, आपको भुलाने वाला और आपको ज्ञान प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन आप इस जगत में जब कार्य कर रहे हो तो इस जगत में आप क्या कार्य कर रहे हो और वो कौन से गुण में कार्य कर रहे हो और उस गुण में रहते हुए आपका क्या भाव है, इसको मैं हमेशा देखता रहता हूँ। कैसे, यहाँ पे बताया ना, उपद्रष्टा अनुमंता, मतलब आपकी ये जो भोग करने की इच्छा है इसको भोगने की अनुमति भी मेरे द्वारा ही दी जाती है। और इसको भगवत गीता के 13.23 श्लोक में बताया गया कि जीव की जो भोग करने की जो इच्छा है उसकी अनुमति, उसकी परमिशन मेरे द्वारा ही दी जाती है। मतलब कैसे कि भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, काल तत्व है, कर्म तत्व है, इसके द्वारा हमें ये सारी सुविधा मिलती रहती है। क्यों, कैसे, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार और ये सारे इंद्रियों का विषय है, ये भोग के विषय होते हैं। तो बुद्धि हमें
मन हमें सबसे पहले एजिटेट करता है कि ये कार्य करना है, आपको ये चेतना, मतलब जैसे ही इंद्रिया देखती है, कैसे वो लिंक होता है ना, इंटर लिंकेड कैसे होता है कि पहले आंख देखती है, हाँ, फिर जो इंद्रिया है वो बुद्धि में आ जाता है कि आंख देखती है तो उसको याद आता है कि मैंने जैसे अभी गुलाब जाम देख लिया, तो वो बुद्धि को तुरंत याद जाता है, अरे इसका स्वाद मीठा होता है, हाँ, तो बुद्धि को पता है, कि इसका स्वाद मीठा है, तो वो चखने का कार्य करती है। फिर वो क्या हो जाता है, जैसे ही हम देखते हैं तो तुरंत हाथ उस हमारे गुलाब जाम की ओर जाता है, तो हम उसको चखने के लिए जीवा का उपयोग करते हैं, फिर जीवा को स्वाद आ जाता है, और फिर वो हमारे आत्मा में, मन में, यहाँ पे आत्मा का भाव नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मन को तुष्ट करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या कि हमारी इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर शुद्ध भक्त होता है कि उसके भी मन में आता है, ये गुलाब जाम को देख कर स्वाद चखने का भाव उसके अंदर भी आता है, लेकिन वो क्या करता है कि ये सबसे पहले भगवान के द्वारा मुझे दिया गया है, और इसको सबसे पहले मुझे भगवान को अर्पण करना चाहिए, और जब भगवान इसका स्वाद लेंगे तब मैं बचा हुआ उसका मैं आस्वादन कर सकता हूँ। तो ये जो भाव रखकर जब हम कार्य करते हैं, तो भगवान इसको कैसे देखते हैं, भगवान साक्षी के रूप में होते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा के साथ साथ परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में उपस्थित है। जैसे इस श्लोक में बताया ना कि भगवान 84 लाख योनियों में आते हैं, कैसे, परमात्मा उपद्रष्टा साक्षी के रूप में आते रहते हैं, और इसको कैसे बताया गया है ये श्लोक संख्या 3 में, कि जीव की कोटि का ध्यान न करते हुए वह मनुष्य है, पशु है, वनस्पति है, या कीटाणु अथवा जीवाणु है, भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित रहते हैं। मतलब 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में आप जन्म ले लीजिए, आप, मतलब ये जो जीवात्मा के लिए बात हो रही है, ये जो जीवात्मा किसी भी योनि में आए, लेकिन भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा ही अंतःकरण में स्थित रहते हैं, और उसकी जो भोग करने की इच्छा है, उसको भोग को कैसे उसको करना चाहिए, भोग की जो इच्छा की पूर्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए निर्देशित करते रहते हैं कि इसको आप करोगे तो इस प्रकार से आपको भोग करने का अनुभव, आनंद प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे उदाहरण क्या दिया जाता है, मधुमक्खी का। मधुमक्खी जैसे हम क्या इस संसार में आते हैं तो पहले हम शरीर को देखते हैं, फिर शरीर के लिए क्या क्या सुख सुविधा होनी चाहिए, तो उसके लिए धन, घर, परिवार, बच्चे, ये सब कुछ जुटाने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसी जगत में हम देखते हैं कि ये जो शरीर के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये शरीर ही हमें दुख प्रदान करता है। हरे कृष्ण। तो ये शरीर ही दुख प्रदान करता है। कैसे दुख प्रदान करता है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के द्वारा, ये 4 सबसे मुख्य दुख बताए जाते हैं। ऊपर से इस भौतिक जगत में होने के कारण हमें आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये बोनस में फ्री में हम लोगों को दुख मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव ये जो होता है इस जगत में आकर अनेक प्रकार के दुख भोगता है, लेकिन जब उसका इस जगत में कार्य करने का भाव बदल जाता है, भक्त के रूप में आ जाता है, तो भगवान परमात्मा इस जगत में, जो परमात्मा के रूप में इस भौतिक जगत शरीर में जो उपस्थित है, वो देखता है कि इस जीव का भाव क्या है, तो उस जीव के लिए ये जो सुविधा उसने, भगवान ने जो प्रदान कर रखी है, तो ये वो क्या हो जाता है कि इस बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण से बाहर चला जाता है। वो कभी भी बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में नहीं आ जाता है, तो वो इस जगत से परे चले जाता है। मतलब क्या कि भले ही वो इस जगत में रह रहा है, लेकिन उसकी चेतना विकसित हो गई। उसकी चेतना कैसे विकसित हो गई है, कृष्ण भावनामृत में। और ये कृष्ण भावनामृत में कैसे विकसित हो जाती है कि वो मतलब
सोचने लगता है, जिज्ञासा करने लगता है कि क्यों मैं इस जगत में आया हूँ, क्यों बारंबार जन्म मृत्यु होता रहता है, क्यों ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट मिलते रहते हैं, क्यों मैं आया हूँ यहाँ पर, मेरा इस जगत में आने का क्या प्रयोजन है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, ये ईश्वर क्या है, जीव क्या है, कर्म तत्व कैसे कार्य करता है, और ये काल जो है, ऋतु ऋतु जैसे अलग अलग बदलते रहते हैं, वो कैसे कार्य करता है। जब जीव इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं, तो ये परमात्मा स्वरूप भगवान जो हृदय में उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चैत्य गुरु के रूप में कार्य करने लगते हैं। मतलब क्या कि ये जो जीव की चेतना को, जब इच्छा को जब परमात्मा जान लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन निर्माण कर देते हैं कि हमारे जीव में, हमारे जीवन में ऐसे कोई भक्त के रूप में, एक वैष्णव के रूप में कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। और इसको हम बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि हम सेटिस्फाई हो जाते, इतने आनंदित हो जाते कि हम बोलते हैं कि हाँ, हे भगवान, मैं तो यही चाहती थी कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिले, जिसको मैं समझ सकूं कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, इस दुख से कैसे बाहर निकलना है। और जब हम इस वैष्णव का हम संग प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि जीव कैसे कार्य करता है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, और हम ये इस जगत में क्यों सुख दुख को भोगते रहते हैं। तो जब ये वैष्णव हमें प्राप्त हो जाता है, तो इसको भी कैसे हमारे जीवन में लेकर आते हैं परमात्मा, तो ये चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और वो चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं, तो हमें बाह्य रूप से गुरु प्राप्त करा देते हैं, प्रदान करते हैं। तो एक तो जैसे चैत्य गुरु है, तो पथ प्रदर्शक गुरु, हाँ, हमें वो अलग अलग प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। फिर शिक्षा गुरु हमें प्राप्त हो जाते हैं, कि जिनके द्वारा हम ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद हमें दीक्षा गुरु प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या है, पहले अज्ञान में थे, हमें ज्ञान चक्षु मिल जाता है, और ज्ञान चक्षु के द्वारा हम दिव्य चक्षु को देखते हैं। दिव्य चक्षु को प्राप्त होने के कारण हम शास्त्रों को समझने लगते हैं, और शास्त्र को जब हम समझने लगते हैं, तो शास्त्र के द्वारा हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। और जब देखने का जो प्रयास होता है, तो उसको दिव्य चक्षु कहा गया है। और दिव्य चक्षु के द्वारा जब हम भगवान को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, अभी भगवान को स्पष्ट रूप से इस भौतिक जगत में कैसे देखते हैं हम, जैसे भगवत गीता में अलग अलग विभूतियां बताई गई है, कि ये जो भौतिक जगत है वो कैसे है। जैसे पशुओं में हिंस्र पशुओं में कौन है, शेर या चीता, ऐसे मृगेंद्र बोला गया ना उसको। तो ये अलग अलग चीजों में हम भगवान को देखने लगते हैं। और ये जब हम भगवान को देखने लगते हैं, तो ये परमात्मा स्वरूप भगवान जो है, वो हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं कि एक भक्त के रूप में हमें कैसे कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान हर प्रकार से हमारे कार्य को देखते रहते हैं, कैसे, साक्षी के रूप में। जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय में 23वें श्लोक में बोला गया है कि उपद्रष्टा बन जाते हैं, और अनुमंता मतलब इस कार्य को करने के लिए भी अनुमति वही देते हैं। मतलब चाहे आप भक्त बने, उसके लिए कार्य की अनुमति भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है, और चाहे हम अभक्त बनकर रहे, अज्ञान में रहे, तब भी हमारे कार्य के लिए अनुमति भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। इस प्रकार से हम चाहे इंद्रिय भोग करें या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, सबकी अनुमति भगवान के द्वारा ही दी जाती है। क्योंकि इस जगत की सृष्टि भी भगवान के द्वारा होती है, इसका पालन पोषण भी भगवान के द्वारा होता है, और इसका ये जो प्रलय होता है, जैसे प्रलय भी हम अलग अलग प्रकार के देखते हैं, ये भी भगवान के अनुमति से ही होता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान भले ही स्वयं आकर नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं उपस्थित है, लेकिन ये भगवान की जो अलग अलग शक्तियां है, काल के रूप में, कर्म के रूप में, बहिरंगा शक्ति के रूप में, ये सारे जो 24 तत्व है, इनके रूप में जो जीवात्मा के ऊपर कार्य करते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन होता है या कर्म का फल होता है, ये किसको भोगना पड़ता है? ये जीवात्मा को शरीर के रूप में है, इसलिए शरीर को भोगना पड़ता है। लेकिन ये शरीर के अंतर जीवात्मा है, इसलिए उसको भी भोगना पड़ता है। मतलब शरीर के साथ साथ हम शरीर को तो दुख भोगना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ ये आत्मा भी उसको
खींच आत्मा भी शरीर के द्वारा खींची जाती है, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद स्वभाव है। लेकिन वो भौतिक जगत में, इस जगत में, इन 24 तत्वों के अंदर फंसा हुआ है। कैसे? एक पक्षी जो पिंजरे में फंसा हुआ है, उसको तो आकाश में उड़ने की इच्छा है, लेकिन वो पिंजरे में फंसा होने के कारण वो ये स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आपका विचार, आपका आचार, जब आप शुद्ध चेतना बन जाएगी, तो इस जीव से, ये जो जीव जो पिंजरे में फंसा हुआ है पंछी के समान, वो मुक्त हो सकता है। और इस प्रकार से जब कार्य करते हैं तो इसका अनुमति और इसका साक्षी भगवान स्वयं होते हैं। और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा हमें प्राप्त होती है, चाहे भक्त के रूप में या अभक्त के रूप में क्यों ना हो, ये सब कुछ भगवान के द्वारा है। और जब भगवान के द्वारा ये भक्त के रूप में हमें कार्य करने का अनुमति हो जाती है, और जब उसके प्रकार से हम कार्य करते हैं, तो भले ही इस जगत में क्यों ना रहे, तब हम मुक्त आत्मा के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत में आने पर हमें सुख भी प्राप्त होते हैं, रहते हैं, और दुख भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मधुमक्खी का उदाहरण दिया गया है कि वो मधु को जैसे अलग अलग फूलों से जाकर एकत्र करती है, फिर छत्ता बनाती है, उसमें रखती है, और फिर वो उसका आनंद लेना चाहती है। लेकिन क्या होता है, साथ साथ उसके साथ में जो बाकी की मधुमक्खियां है, उसको वो मधुमक्खी जो मधु उसमें संचित कर रखा है, उसका आनंद नहीं लेने देती है, उसको मारती है, उसको काटती रहती है। उसी प्रकार हम इस जगत में जब आते हैं जीव, तो हम क्या करते हैं, हम अपना परिवार बनाते हैं, और परिवार में जो अलग अलग प्रकार के दुख है, ये अलग अलग प्रकार के मधुमक्खियों द्वारा काटे जाना के समान होते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे परिवार में भी अलग अलग प्रकार के जीव एकत्रित आते हैं, तो उन जीवों के द्वारा भी हमें दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भौतिक जगत है, कि ये क्या है, भगवान के द्वारा। अभी ये दुख देने का प्रयोजन भी भगवान का ही होता है, कि भगवान दुख क्यों देते हैं, कि आपको ये देखना है कि इस भौतिक जगत में भले ही मधुमक्खी के रूप में आपको सुख का अनुभव होगा, लेकिन ये सुख का अनुभव कैसे होगा, थोड़े ही समय के लिए होगा। तो इस आपको शाश्वत सुख की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरे अंश स्वरूप है, और अंश स्वरूप होने के कारण आप शाश्वत सुख के अधिकारी है। यहाँ पर भौतिक जगत में रहकर क्षणिक सुख की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं कि आपकी ये जो भोग करने की इच्छा है, आप इसको भोग के रूप में पूरा करो, और वापस शाश्वत सुख के रूप में ये भगवत धाम को आप प्राप्त कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि निष्कर्ष यह निकला कि भगवान तथा जीव दोनों ही इस भौतिक जगत में प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन भगवान को किसी भी प्रकार की दुख भोगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो केवल भोक्ता तथा उपद्रष्टा तथा अनुमंता के रूप में रहते हैं। लेकिन जीव जो है प्रत्यक्ष रूप में उसको सुख और दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया भले ही वो दुख दोनों आते हैं, परमात्मा भी आते हैं, जीवात्मा भी आते हैं, लेकिन क्या होता है, परमात्मा को दुख का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जीवात्मा को दुख का अनुभव करना पड़ता है। परमात्मा पूज्य है क्योंकि उसने इस भौतिक जगत में जीवों के सुख की व्यवस्था की है। तो ये परमात्मा ही का ही अरेंजमेंट होता है कि जीव का जो इच्छा है वो पूरा कर सके। किंतु भौतिक जगत में होने के कारण बिना मादकता के कोई भी जीव किसी प्रकार का सुख भोग नहीं कर सकता है। मतलब जीव को भी कुछ सुख भोगने का अनुभव, कुछ आनंद का अनुभव भगवान प्रदान करते हैं। अगर यहाँ पर आनंद नहीं है, तो वो भोग करने की भी इच्छा नहीं करेगा ना, राइट। अगर उसको किसी चीज में आनंद नहीं आएगा, तो वो क्यों करना चाहेगा। तो इसलिए ये किसी चीजों में भी आनंद का अनुभव भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। और इसलिए भौतिक सुख का अर्थ यह है कि मादकता, जबकि आध्यात्मिक भोग का अर्थ है भगवान के संरक्षण में विशुद्ध आनंद। तो ये जीव की जो स्वतंत्रता है, ये भगवान ने दे रखी है कि आपको इस भौतिक जगत का ये
क्षणिक सुख का अनुभव करना है, या आपको इस भौतिक जगत को त्याग कर शाश्वत सुख का अनुभव करना है। इसके लिए जीव ने जीव को भगवान के द्वारा पूर्णता स्वतंत्रता दे रखी है कि आपको डिसाइड करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि भगवान ने सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन क्या जीवों की इच्छा पूर्ति, ये सब कुछ जीवों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या इच्छा करता है। क्या केवल उसको इस जगत में भोग करना है, या इस ये जो भौतिक जगत का ये जो चक्र है, इसको भेद कर साक्षात परमात्मा के रूप में परमात्मा का ये जगत को प्राप्त करना है, या भगवान के धाम को हमें वापस जाना है। ये पूर्णता जीव के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जीव ने को भगवान ने सुविधा दे रखी है। भले ही ये सारा जो है भौतिक जगत जो है भगवान के द्वारा निर्मित है, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, भगवान के द्वारा ही सुख सुविधा प्रदान किया जाता है, और इस सुख को भोगने का निर्देश भी भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन वो किस प्रकार का भोग करना चाहता है, क्या उस भोग के द्वारा वो मुक्त होना चाहता है, या उस भोग के द्वारा वो पुनः बंधन में पड़ना चाहता है, ये इसके लिए कभी भी परमात्मा भगवान के रूप में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये पूर्णता जीव की स्वतंत्र इच्छा है कि उसको किस प्रकार की चेतना बनाए रखनी है, और किस प्रकार का भाव बनाए रखना है, और किस गुण में उसको कार्य करना है। ये वो पूर्णता जीव की स्वतंत्र है, उसमें स्वतंत्रता होती है। उसमें जीव के इस स्वतंत्रता में कभी भी भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, कभी भी उसमें बाधा या उसमें ये नहीं देते। अगर जीव चाहता है कि उसको भौतिक भोग करना है, तो भगवान उसके लिए भी सुविधा देते हैं, भगवान उसके लिए भी साक्षी बनते हैं, भगवान उसके लिए भी अनुमंता बनते हैं, उसके लिए भी भगवान अनुमति देते हैं। लेकिन अगर कोई जीव मुक्त बनना चाहता है, 3 गुणों से बनना चाहता है, तो उसके लिए भी भगवान सुविधा प्रदान करते हैं। अभी इन जीवों के लिए भौतिक जगत में देखते हैं कि जो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहना चाहता है, उसके लिए तो इंद्रिय भोग दे रखे है ना भगवान ने, सारी सुविधा दे रखी है। आपको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व, सब कुछ दे रखा है। और साथ ही साथ भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित भी है, और सुविधा भी कैसे दे रखी है कि आपको जो भी आपका मन है उसको करने के लिए, जैसे पिछले श्लोक में उदाहरण दिया ना कि माता पिता, जब माता कुकिंग करती है तो जी जो बच्चा है वो भी कुकिंग करने की इच्छा करती है, तो माता क्या करती है, उसको एक छोटा मतलब उसका प्रतिरूप में जो किचन सेट है उसको दे देते, झूठ मूठ का किचन सेट वो देते। अभी झूठ मूठ के बोलने के लिए झूठ मूठ है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से है ना, भले ही वो छोटे आकार से है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से है ना। उसी प्रकार यहाँ पे जो भौतिक जगत है, ये भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है उसका ही प्रतिरूप है। हाँ, लेकिन वो है प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। ये जगत, जैसे मायावादी बोलते हैं ना कि ये जगत मिथ्या है करके, ये जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन ये भगवान के जगत का ये जो प्रतिबिंब है वो विकृत रूप में, मतलब टोटली उल्टा है, मिरर इमेज बोलते हैं। तो मिरर इमेज में कैसे दिखता है, उल्टा दिखता है ना हम लोगों को। ऐसे ही ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का मिरर इमेज है, मतलब प्रतिबिंब है, लेकिन है ना वो प्रत्यक्ष रूप से। तो ये भौतिक जगत कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। तो जब भगवान इसका सृष्टि करते हैं तो वो झूठ कैसे हो सकता है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता, लेकिन वो शाश्वत नहीं हो सकता। हाँ, ये भौतिक जगत कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता है। भगवान जब सोचेंगे कि मुझे अभी मैंने श्वास के द्वारा जो ब्रह्मांड छोड़ा है, ये भौतिक जगत का मैंने निर्माण किया है, अभी मैं निश्वास लेता हूँ, तो पूरा जब भगवान सोचते हैं, तो भगवान जब निश्वास श्वास अंदर खींच लेते, इनहेल करते हैं, तो ये सारी भौतिक सृष्टि भगवान के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मतलब उसको बाहर निकलना या अंदर खींच लेना, ये पूर्ण रूप से भगवान पर डिपेंड
होता है। और जब भगवान इच्छा करेंगे कि ये जो जीव इस जगत में फंसे हुए हैं उनको पुनः सुविधा प्रदान करने हैं, तब भगवान उसको पुनः बाहर इसकी निकालते हैं और उसकी सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं, मतलब खास करके हम भक्त के रूप में समझ रहे हैं कि कैसे भगवान की इच्छा होती है, कैसे जीव की ये जो स्वतंत्रता है उसमें इंटरफेयर करते नहीं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक भौतिक जगत में ये जो आस्तिक या नास्तिक लोग जो है उनको भी सुविधा प्रदान करने वाले, उनको भी सुख सुविधा प्रदान करने, या भगवान नास्तिक है इसका भी ज्ञान कौन देता है? कौन देता है ज्ञान? क्या क्या मत है आपका? भगवान नास्तिक है ये सोचने का ज्ञान भी कौन देता है? भगवान ही देते हैं। भगवान ही देते हैं। भगवान ही देते हैं। उसको पता ही नहीं है कि उसके जब पिछले जन्म, उसका कर्म, उसको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, विस्मृति में डाल दिया है उसको। हाँ? क्यों? अभी देखिए, ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले ये जो लोग हैं, ये जो बोलते हैं कि भगवान है नहीं, ये जगत मिथ्या है, ये सब सोच रहे हैं ये भगवान ने ही उनको दे रखा है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के प्रलय के पूर्व जो उनकी उपस्थिति थी इस जगत में, वो जब प्रकट हुए थे तब भी उन्होंने भगवान के विरोध में, भगवान का आसुरी भाव में ही उन्होंने कार्य किया है ना। तो इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्म तक भी उनको नास्तिक रूप में ही आना पड़ेगा। तो ये जो विस्मृति है कि भगवान भगवान है और सब कुछ सुविधा प्रदान करते हैं, ये जो अज्ञान की परत है, ये इसके अंदर फंसे होने के कारण वो भले ही सुख सुविधा अभी इस भौतिक जगत का भगवान ही सृष्टि किया है ना। हाँ, सब कुछ भगवान के द्वारा है, उनको खाने पीने की रहने की सुविधा भगवान के द्वारा है। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि इस जगत में हम लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है। कैसे? अभी हम लोगों ने एक घर खरीद लिया तो हम लोगों को बिजली लेनी पड़ती है, पानी लेनी पड़ती है, पानी हम लोगों की सुविधा चाहिए, घर बिल्डिंग है तो हम लोगों को मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जब ये 14 भुवन लिए बनाए हम लोग के लिए, तो भगवान को मेंटेनेंस देना पड़ता है किसी जीवात्मा को। भगवान ने सूर्य दे रखे, चंद्र दे रखे, हाँ, पृथ्वी दे रखी, हम लोग को ये पानी फ्री में दे रखा है। तो कैसे भगवान कभी भी हम लोगों से मेंटेनेंस नहीं लेते हैं। केवल वो क्या चाहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माता हूँ और सारा सब कुछ मेरे ही द्वारा है। जब आप इसको मान लेंगे और मैं ही भगवान हूँ, इसको जब आप मान लेंगे तो सारे बंधन से मुक्त होकर आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपको सोचने का ये जो भाव है, इसको ये पहले आपको जीवात्मा को क्या है, ये जो भोग की प्रवृत्ति है, ये स्वामित्व का भाव है, ये छोड़ना पड़ेगा। जब इसको आप छोड़ेंगे तब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि मैं ही इस जगत का सृष्टि करता हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ पालन पोषण और संहार किया जाता है। ये जो ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो तथाकथित जो दुख होता है, इससे मुक्त होकर आप स्पष्ट रूप से मुझे प्राप्त हो सकते हैं। और जिसका ज्ञान, ये संपूर्ण ज्ञान जो है, मतलब विद्या के द्वारा हम भगवान को जानना, और अविद्या क्या है कि ये भोग की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग कर जब हम विद्या के परिस्थिति में आ जाएंगे तो कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ शिव जी जानते हैं। और इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि कैसे आप इस जगत में जीव को भोग करने की इच्छा होती है और उस भोग को सुविधा प्रदान करने के लिए आपको ये सारा झंझट उठाना पड़ता है कि आपको कारणोदकशाही के रूप में आना पड़ता है, फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करनी पड़ती है, बहिरंगा शक्ति को निर्माण करना पड़ता है, शिव तत्वों को आपको भेजना पड़ता है, ये सारे प्रकृति काल कर्म इनको सारे एजिटेट करना पड़ता है, फिर जीवात्मा को भेजना है, उसके साथ साथ परमात्मा के रूप में भी आपको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। ये सारा कार्य क्यों हो रहा है? केवल जीव की भोग करने की इच्छा के कारण। और जीव जब भोग करने की इच्छा को त्यागेगा तो पूर्ण रूप
रूप से आपको समझ पाएगा, कैसे आप इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं और कैसे आपको ये जो जीवों की भोग की इच्छा के लिए ये सारा झंझट उठाना पड़ता है, इसका भी उसको ज्ञान हो जाएगा। और ये पूरा ज्ञान शिव जी जानते हैं, और इसलिए इस श्लोक में द्वारा शिव जी गान कर रहे हैं कि इस जगत का ये जो सृष्टि करने के लेने के बाद आप अलग अलग रूप में, जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि ये जो जीव जो 84 लाख योनि में आता है, तो ये 4 प्रकार से आता है। कैसे? एक भ्रूण के द्वारा, और फिर दूसरा बताया गया है अंड के द्वारा, स्वेदज मतलब पसीने से, और फिर बीज के द्वारा। तो इस जगत में जो भी जीव आता है तो हमेशा इन 4 मार्गों से ही आता है, और इसमें भगवान का परमात्मा के रूप में उपस्थिति होता है, इसलिए वो चीजें ग्रो करती है, इसलिए उसमें उसको शरीर मिलता रहता है। लेकिन वैज्ञानिक इसको मानते नहीं, और वो सोचते हैं कि जीव जो है अपने आप इस जगत में आता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं। ये शास्त्र सीधा रूप से बताता है इन 4 मार्गों से जीव 24 योनि में आता, 84 लाख योनि में आता है, और इन 4 मार्गों में भी भगवान की उपस्थिति होती है। अगर भगवान की इसमें उपस्थिति नहीं है तो वो कभी भी आगे विकास नहीं कर पाएगा। ये बात यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं भगवान की स्तुति के रूप में। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तत्सत।